दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ाते हुए मुझे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की गवर्नमेंट ITI इसमें 26 साल से ज़्यादा का अनुभव प्राप्त हो गया है। और पिछले 10 साल पहले मैंने अपनी बुक भी लिखी जो वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए थी, जो कि सभी इंजीनियरिंग ट्रेड्स के बच्चों के लिए ज़रूरत होती है क्योंकि उनका एक सब्जेक्ट होता है। आज जो मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ वो हमारी ITI के अलावा पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग ट्रेड के बच्चों के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके यहाँ भी आइसोमेट्रिक का चैप्टर होता है। और तो वो बच्चे भी जो डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि मेरे जो पढ़ाने का तरीका है कि बच्चा जहाँ गलती करता है वो मैं उस चीज़ को यहाँ वीडियो में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि वो चित्र को बनाते समय गलती ना करे। दूसरी ये चीज़ है कि मैं पेंसिल से इस चित्रों को नहीं बना रहा, मैं मजबूरी में मुझको पेन से बनाना पड़ रहा है, क्योंकि पेंसिल से बनाने पर वीडियो में वो क्लियर नहीं आते, इसलिए उसको मैं पेन से बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैं पिंक कलर का जो पेन ले रहा हूँ वो गाइडलाइन के रूप में है। गाइडलाइन क्योंकि हमारी ड्राइंग शीट के अंदर जो गाइडलाइन बनती है वो हल्की बनानी पड़ती है, और वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइन से हमारे को चित्र बनाना चाहिए, जिससे कि हमारे को आवश्यक जो ड्राइंग है, ये लाइन है, उसको हम गहरा करके उसको दोबारा से डार्क कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो ड्राइंग के अंदर लाइन की आवश्यकता नहीं होती है वो गाइडलाइन के रूप में रह जाती है, उनको मिटाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए अधिक से अधिक हमको गाइडलाइन का उपयोग करना चाहिए। तो हम जो यहाँ पे आज जो चित्र बना रहे हैं वो है लेटे हुए शंकु का आइसोमेट्रिक व्यू, जिसका बेस हमने 40 डाया लिया है और लेंथ उसकी 60 mm ली है। यहाँ पर शंकु एक हमारे पिरामिड की जैसा होता है, जिसके अंदर नीचे की आकृति हमारी वृत्ताकार होती है और ऊपर जाकर के एक बिंदु पे जाकर के मिल जाता है, तो इसको हम पिरामिड कहते हैं। यहाँ पे पहले हम जो वृत्त का आइसोमेट्रिक बनाएंगे उसके लिए हमको पहले वृत्त को एक बॉक्स में बंद करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो वृत्त वो एक बहुत सारी तिरछी लाइनों से मिलकर के बना होता है, जिसको कि आइसोमेट्रिक वाले चैप्टर में नॉन आइसोमेट्रिक लाइन कहा जाता है। और नॉन आइसोमेट्रिक लाइन की ये खासियत होती है कि वो उससे बने हुए चित्रों को कभी भी डायरेक्ट आप जो है आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमको वृत्त को पहले एक वर्ग में बंद करना पड़ेगा। उसके बाद हम जब उसका आइसोमेट्रिक बनाएंगे तो पहले हम उसके वर्ग का आइसोमेट्रिक बनेगा, उसके बाद ही वृत्त का हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बनता है। तो यहाँ पर मैंने और भी जो वीडियो बनाया है उसमें जो वृत्त का आइसोमेट्रिक बनाने की जो 3 विधियां हैं, जिसके अंदर एक स्ट्रेट होता है, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है, उसी शीट पे ये चित्र बना रहा हूँ, जिससे कि मेरे को डायमेंशन पहले से मिल जाए और मेरे को कम से कम समय में मेरा वीडियो तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल सेंटर लाइन और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ले रखी है। ये चित्र आपको बनाना ही पड़ेगा अगर आप शंकु बनाना चाहते हैं या पिरामिड बनाना चाहते हैं या बेलन बनाना चाहते हैं, तो आपको ये चित्र बनाना ही पड़ेगा, इसलिए आपको ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल सेंटर लाइन और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ले करके यहाँ डाया 40 या जिसका कि R20 त्रिज्या 20 होती है उसका सेंटर लेकर के एक गोला बनाया हुआ है, और इसको मैंने एक बॉक्स में बंद किया हुआ है। तो बॉक्स में जो इनकी AB BC CD और D रेखाएं होंगी, DA रेखाएं होंगी, वो 40 mm की होंगी, जो कि डाया के बराबर होंगी। तो अब हम यहाँ पर हम जो पहले वृत्त का आइसोमेट्रिक बनाएंगे उसके लिए बॉक्स का हमको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जो डायमेंशन है वो यहीं से लेके जाएंगे, क्योंकि बच्चा गलती करता है और वो अधिकतर कोशिश करता है कि डायमेंशन को नापने के लिए स्केल पर या रोलर ड्रे या सेट स्क्वायर के ऊपर इस तरह से नापता है, जो कि तरीका गलत होता है। उसके लिए बच्चे को ध्यान रखना चाहिए कि पहले से आप या तो इस तरह का कोई डायमेंशन हमारे पास पहले से हो, या वहाँ वो जो है बच्चा इस तरह से यहाँ पे कहीं 40 mm नाप करके डिस्टेंस लगा ले और उसको प्रकार में भर करके और काम में ले ले। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे 40 mm की डायमेंशन तैयार है, तो मैं यहाँ से इसको चाप के द्वारा इस प्रकार में भर लेता हूँ। और उसको फिर मैंने लाइन खींची हुई है, इस लाइन के बारे में भी बता देता हूँ। मैंने पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, उसके ऊपर एक बिंदु लिया है, इस बिंदु के ऊपर ये 30 डिग्री के ऊपर लाइन है, और ये भी 30 डिग्री पे है, और ये 90 डिग्री पे है। यहाँ जो आपकी लाइन गाइडलाइन के तौर पे हल्की होनी चाहिए और एंगल आपका सही होनी चाहिए। उसके बाद मैंने जो ये चाप लिया है उसको मैं यहाँ वर्टिकल लाइन पे और इधर राइट साइड में 30 डिग्री की लाइन पे इसको चाप के तौर पे लगा देता हूँ। अब इसके बाद अगर मुझे वर्ग का आइसोमेट्रिक बनाना है, जो कि हमारे गोले के बाहर बना हुआ है बॉक्स, तो ये वर्ग आकार आकृति है। इसका बनाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो इसी चाप से मैं और जो मेरी अगली चाप लेकर के डायमेंशन लेना चाहता हूँ वो ले सकता हूँ, या मैं पैरेलल लाइन से भी ले सकता हूँ। तो पहले मैं चाप से ही लेता हूँ, जिससे मेरा टाइम बचेगा, जिससे वीडियो थोड़ा छोटा बन सकेगा। तो यहाँ मैंने इस बिंदु से ये चाप मार दिया और इस बिंदु से मैं इसको यहाँ चाप मार देता हूँ। अब ये जो मेरे पास 3 बिंदु मिले हैं, इनके मैं नाम रख देता हूँ।
तो जैसे ये चित्र दे रखा है उसी तरह का हमारा ये चित्र बनेगा। तो हमारा ये बिंदु ए हो गया, उसके बाद ये बिंदु हमारा बी हो गया, उसके बाद ये बिंदु हमारा सी हो गया, और उसके बाद हमारा ये वाला बिंदु डी हो गया। अब इन बिंदुओं को मैं आपस में हल्की लाइन से मिला दूंगा। हल्की लाइन का मतलब, हल्की लाइन होता है जितना आपका हाथ का प्रेशर लगाओगे उतनी लाइन हमारी हल्की हो जाती है। तो मैं लाइन खींचने से पहले जहाँ मेरे चाप कटे हैं वहाँ पर एक बिंदु लगा करके थोड़ा सा गड्ढा कर दूंगा, जिससे कि चित्र बनाते समय, लाइन खींचते समय उसी गड्ढे से मेरी अगर पेन या पेंसिल गुजरेगी तो मेरी एकदम एग्जैक्ट लाइन आएगी। तो मैं यहाँ पर गड्ढा लगाने के बाद बी को सी से मिला दूंगा। इसी प्रकार मैं डी को सी से मिला दूंगा। अब हमारा ये एक वर्ग जो है ABCD उसका आइसोमेट्रिक बन चुका है। अब अगला जो स्टेप होता है इसके अंदर हमारी जो AB और BC, CD और DA उनके सेंटर पॉइंट हमको लगाने हैं EFGH। उसके लिए मैं फिर से प्रकार का उपयोग करके यहाँ पे चाप से ये दूरी ले लूँगा। और यहाँ पर मैं बिंदु A से D के बीच की दूरी और A से D वाली लाइन और A से B वाली लाइन के बीच में निशान लगा दूंगा प्रकार से, और इसी तरह B से C के बीच में और इसी तरह C से D के बीच में। अब हमारे ये बिंदु मैंने चाप से लगा दिए हैं। अब मैं इनके नाम रख देता हूँ। तो A से B के बीच में बिंदु हमारा E है, B से C के बीच में F है, C से D के बीच में G है और D से A के बीच में H है। इसके बाद मैंने यहाँ पे छोटे से पॉइंट्स लिख रखे हैं। इन पॉइंटों का ध्यान रखेंगे तो आपका चित्र बड़ा आसान बनेगा। तो यहाँ पे D को E और F से मिलाएंगे हल्की लाइन से। तो यहाँ पर ये D है, इसको F और E से मिलाएंगे। यहाँ पे मैं पहले इन मिलाने से पहले इन जहाँ पे मेरे चाप कटे हैं वहाँ पे हल्का सा गड्ढा लगा करके बिंदु बना दूंगा। और अब मैं इन लाइनों को मिलाऊंगा। तो मेरे को E को D से मिलाना है। बड़ी सावधानी से मिलाऊंगा। मेरी लाइन खींचते समय मेरी पेंसिल इस गड्ढे में से होकर गुजर रही है, इसका मतलब मेरा लाइन बिल्कुल सही है। इसी तरह मैं अब F को D से मिला दिया मैंने हल्का। उसके बाद मैं बिंदु B को G और H से मिलाऊंगा। तो मेरा बिंदु ये है B, उसको मैं G से और इसी तरह मैं B को H से मिलाऊंगा। उसके बाद अगला जो बिंदु है उसमें है A को C से मिलाना है। तो A को यहाँ से C से मिला देंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तीनों लाइनें इस बिंदु से गुजर रही हैं और ये तीनों लाइन एक बिंदु से गुजर रही है। अगर ये एक बिंदु से तीनों लाइन नहीं मिलेंगी, इसका मतलब ये है कि हमने कहीं डायमेंशन में गड़बड़ कर दी है या कोण में कहीं गलती कर दी है या चाप में कहीं गलती कर दी है। तो वो कभी भी हमारी तीनों लाइन एक बिंदु से नहीं गुजरेंगी। अब इन दोनों बिंदुओं के भी नाम हम I और J रख देंगे। तो ये हमारा एक वर्ग का आइसोमेट्रिक बन गया। उसके बाद हम वृत्त का जो आइसोमेट्रिक बना रहे हैं उसके लिए हमारे सारे पॉइंट लग गए हैं। इसके बाद हमारे DF का चाप F से E तक घुमाना है। तो यहाँ हमारे DF का चाप तो ये हमारा ये D और ये F हमारा, यहाँ से हम चाप ऐसे घुमाएंगे। तो शीट को भी घुमा सकते हैं आप। प्रकार अगर परेशान कर रहा है तो प्रकार को एक जगह रखें और शीट को घुमा दें। उसके बाद हमारा अगला जो चाप होगा वो होगा BH का चाप, BH का चाप। और इसको हम डॉटेड बनाएंगे क्योंकि हमारे को आगे इसकी डॉटेड में ही आवश्यकता है।
तो आपने देखा बी एच के चाप को एच से लेकर के जी तक मैं डॉटेड बनाऊंगा। उसके बाद अगला जो चाप है वो है आई ई का चाप, ई से लेकर के एच तक। इसमें आई ई का चाप इस लाइन तक तो पूरा बनेगा, इसके बाद डॉटेड बनेगा। तो यहाँ हम इसको बनाने में बड़ी दिक्कत होती है और अक्सर गलती हो जाती है। मेरे इसमें प्रकार में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पेन जो है वो स्प्रिंग वाले प्रकार में नहीं लग सकता, इसलिए मेरे को पुराने वाले प्रकार में लगा काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ मैंने ये आई ई का चाप लिया और इसको मैंने यहाँ तक घुमाया पूरा, और इसके बाद मैं बनाऊंगा डॉटेड। उसके बाद जी जे का चाप, जी जे का चाप लेंगे और यहाँ डॉटेड बनेगा। और यहाँ से ये पूरा बनेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हम ये एक आइसोमेट्रिक हमने इसका बना लिया है वृत्त का। अब इसके बाद शंकु बनाने के लिए हमारा जो बी और डी रेखा है, बी और डी जो बिंदु है, इनको आपस में हम मिलाएंगे। यहाँ पर ये जो रेखा है और ये जो रेखा है जहाँ पर मिलेगी, इसको हम बिंदु ओ का नाम देंगे। इसके बाद इस बिंदु ओ से लेफ्ट साइड में हम 60 mm की दूरी पर जाएंगे और वो दूरी जाएगी इस लाइन के पैरेलल। ये जो लाइन है इसके पैरेलल में हम इस बिंदु को 60 mm दूरी पर इधर ले जाएंगे। तो पहले हम इससे लाइन खींच लेते हैं इसके पैरेलल। और यहाँ पर ये 60 mm नाप लेंगे, 2 3 4 5 6। तो ये हमारा बिंदु आ जाएगा ओ डैश। इसके बाद हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, क्योंकि शंकु के अंदर हमेशा स्पर्श रेखा आती है और यहाँ पे ही बच्चा सबसे ज़्यादा गलती करता है। सबसे ज़्यादा क्या गलती, 90% बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। बच्चे कोशिश करते हैं कि इस ओ डैश वाले बिंदु से और इस बिंदु को मिला देते हैं, जो कि गलत होता है। ना यहाँ मिलेगा ना यहाँ मिलेगा। इस जो हमने यहाँ पे जो चाप बनाया है डॉटेड वाला, इसको स्पर्श करते हुए हमारी लाइन आएगी। उसको बनाने का तरीका है, यहाँ पे आप पेन या पेंसिल रखें, उसको आपकी स्केल को यहाँ मिलाएं और उसके बाद यहाँ पर स्पर्श करते हुए इस स्केल को रोक दें, जिससे कि हमारी लाइन यहाँ करके टच हो जाए। हमको यहाँ नहीं जाना है, इधर गौर से करके देखें, हमको इस बिंदु पर नहीं जाना है और केवल हमको यहीं पर स्पर्श जाना है। तो हम यहाँ पे रखेंगे, पहले पेंसिल रखें, उसके बाद सेट स्क्वायर लाएं, उसके बाद यहाँ मैच करें, जब मिल जाए लगे कि सही आ रहा है, उसके बाद आप एक लाइन खींचें। देखिए आप मेरी लाइन यहीं आके मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रही है। इसी तरह हमारा जो अगला जो लाइन होगी वो भी इसी तरह खींचनी है। हमको यहाँ नहीं मिलानी है, हमको केवल इससे स्पर्श करनी है। तो उसके लिए हम इस तरह से सेट करेंगे और देखेंगे जब मेरी लाइन यहाँ से सही निकल रही है और यहाँ से टच कर रही है केवल, ये देखें। तो आपने देखा कि यहाँ पे केवल हमको यहाँ पे नहीं ला करके केवल यहीं पे स्पर्श करना है। ये 90% बच्चा गलती करता है, जिसको कि मैं बहुत गौर करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ आप देखा कि मैं 60 mm लंबाई का मेरा जो शंकु है वो लेटे कंडीशन में उसका आइसोमेट्रिक तैयार हो गया है। और आपको पता चल गया होगा कि कहाँ बच्चे गलती करते हैं, तो आप गलती ना करें, जिससे कि आपका चित्र सही बने। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप नए बंदे हैं तो सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि जब भी मैं अगला चित्र बनाऊं तो उसका वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल जाए। और आपने देखा होगा कि किस तरह से मैं हर बारीक चीज़ को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मोस्टली हमारे बच्चे गलती करते ही करते हैं।
तो यहाँ पे मैं ये चित्र जो पेन से बना रहा हूँ, आपको पेंसिल से बनाना है और हल्की लाइन और गहरी लाइन का ध्यान रखना है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।